आवेश है, इसका नाम दे दिया हमने माइनस क्यू, या इसका नाम दे दिया Q1, ये नाम दे दिया बेटा Q2, ये नाम दे दिया Q2। ये बिंदु A तथा B पर रखे हुए हैं, इनकी बीच की दूरी R है, इनकी बीच की दूरी R, इन पर लगने वाला बल F है, लगने वाला बल ये किसने बताया था? दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी स्मॉल r, लगने वाला बल कैपिटल F, और आवेश A और B पर इसी तरह। बिंदु आवेश का मतलब होता है कि जिनकी बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और आवेश छोटे होते जा रहे हैं। आवेश वे आवेश जिनके बीच की दूरी अत्यधिक है, वे आवेश जिनके बीच की दूरी क्या है? बढ़ती जा रही है, अधिक से अधिक है, उन्हीं आवेश को हम क्या कहेंगे? बिंदु आवेश कहेंगे। समझ ही होता है अपने नियम में कि सबसे पहला नियम इनका क्या था? दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, इनके मध्य लगने वाला बल कैपिटल F है। तब पहला नियम इन्होंने दिया था अपना कि लगने वाला आवेश Q1 तथा Q2, मतलब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये किसने बताया था? कूलम। दूसरा कंडीशन में दूसरा नियम इन्होंने दिया था कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, जब इनको कंपेयर किया गया यहाँ पर, तो समीकरण एक बार दो से ध्यान से सुनेंगे। समीकरण एक बार दो, इधर भी है इधर भी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी F इज परपेंडिकुलर टू Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। कांस्टेंट यहाँ से इस परपेंडिकुलर हटाते तो कांस्टेंट आ जाता है K, कोई कांस्टेंट आ जाएगा K, जिसे कूलम नियतांक कहते हैं। तो Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पर ये होगा। अब एक इसको हम इतना भी छोड़ सकते हैं क्योंकि K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हो जाता है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट K, एप्सिलॉन नॉट K आता है। फिर हम अगर निकालते हैं किसी वायु निर्वात के लिए तो K इक्वल टू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। वट K इक्वल टू कितना होता है? 1। ये किसके लिए है? वायु निर्वात के लिए। तो आगे अगर K की वैल्यू यहाँ पर बाहर रख देंगे तो फाइनली F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा इनका कूलम के नियम का फॉर्मूला, ये हो जाएगा कूलम के नियम का फॉर्मूला। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसका मान होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 into 10 to the power minus 12, 8.85 into 10 to the power minus 12, जहां ये कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9। ओके।